पर्वत प्रदेश में पावस। कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था और मृत्यु उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यह 77 वर्ष तक जीवित रहे। पेशे की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक प्रसिद्ध लेखक एवं कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने एक अलग ही मुकाम प्राप्त किया था और संस्कृत भाषा पे इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। विविध रचनाओं के कारण इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे कवि सुमित्रा नंदन पंत। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा फैला है विशाल। प्रस्तुत कविता में कवि पंत जी ने पर्वतीय प्रदेशों के वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां की प्रकृति में पल पल में जो परिवर्तन हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कभी कभी लगता है कि धूप निकल आती है। पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े अपने नीचे की ओर देख रहा है। कवि को मानो ऐसा लग रहा है कि तालाब पर्वत के चरणों में ही पड़ा हो, जो कि एक आईना अर्थात दर्पण का काम करता है। वो दर्पण जैसा दिखता है। पर्वतों में जो उगे हुए जो छोटे छोटे फूल हैं, कवि को वो पर्वत के आंखों के समान लगते हैं और पर्वत का जो दर्पण था वो तालाब में अपनी विशाल और सौंदर्य छवि को वह देखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता में कि जो दर्पण है ये पर्वतों का आईना है। ये पहाड़ है, पहाड़ का प्रतिबिंब इस तालाब में पड़ रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो तालाब है, इस तालाब में पहाड़ का प्रतिबिंब पड़ रहा है और जो छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें जो फूल खिले हुए हैं, वे फूल इन पर्वतों की आंखों का काम कर रही है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं के तरवर, हे झांक रहे हैं नीरो न पर, अमिनेश अटल कुछ चिंता पर, अमिनेश अटल कुछ चिंता पर। झरना जो है वो पर्वत के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहा है। इस झरने की जो आवाज है, करतल आवाज अर्थात तालियों की आवाज, कवि के नस नस में एक नया उत्साह एवं संचार भर देती है। पर्वतों पर बहने वाले जो झाग भरे झरने हैं, कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और भी वृद्धि हो जाती है। पर्वत के खड़े अनेक जो साल के जो वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष, कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो कि पर्वत के हृदय में उगकर ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को वे देख रहे हैं एवं थोड़े चिंतित से भी मालूम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो साग के जो पेड़ हैं वह ऊंची आकांक्षाओं के साथ आसमान की ओर देख रहे हैं, लेकिन ये पेड़ को कुछ चिंतित भी बताया गया है। उग गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार वारिध के पर, रव शेष रह गया है निर्झर, हे टूट रहा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इस कविता में हमने ये देखा कि पल पल बदलते हुए मौसम में अचानक बादलों के आकाश के छा जाने से कवि को ऐसा लगता है कि मानो पर्वत जैसे गायब हो गए हों और ऐसा लगता है मानो आकाश ही स्वयं धरती पर टूट करके आ गिरा हो। केवल झरनों के ही शोर की आवाज सुनाई दे रही है। तेज बारिश के कारण धुंध सा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिससे ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर साल के जो वृक्ष डर कर धरती में धंस गए ऐसे लग रहे हैं। इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पीपीटी में प्रकृति का एक अदम्य एक अनोखे सौंदर्य का वर्णन कवि पंत जी ने किया है। तो अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।